गोविंद मिलन की ये तैबलिया है। इंसान ये मनुष्य का जीवन मिला है केवल और केवल परमात्मा की जानकारी के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपनी पहचान के लिए। और जब कोई ऐसा सद्गुरु समय का हो जिसके पास जाकर हम नतमस्तक होते हैं और तब उसे ये प्रश्न करते हैं कि मुझे परमात्मा का दर्शन कराओ, तो जो जानता है वो हमें दर्शन कराता है, इशारा करता है। बस परमात्मा को जानने के लिए इशारा मात्र की जरूरत है। तो इस संसार में तभी ये मनुष्य जीवन का कीमत है, मोल है, जो हम परमात्मा को जान लें। परमात्मा का जानने का मकसद ही यही है कि हम जान करके उसकी भक्ति करें और भक्ति करके जीवन मुक्त हो जाए, फिर 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण का जो ये चक्कर है वो छूट जाए। क्योंकि संसार में सतगुरु ही एक ऐसा सह है जो जन्म मरण के छुटकारे को दिलाता है। भव से पार लगाने वाला केवल और केवल एकमात्र सतगुरु ही होता है। इसलिए सदगुरु की महत्ता युगों युगों से सदगुरु का जो गान किया जाता रहा है, आज भी सदगुरु का जो गान किया जा रहा है। आज मौके का सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, जो दुनिया के कोने में जन जन तक ये आवाज दे रहे हैं कि आओ परमात्मा को जान लो और अपनी मुक्ति पालो जन्म मरण के छुटकारे से। जिसको कहा गया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बार बार माता के गर्भ में पड़ना पड़ता है, बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, दुखों को सहना पड़ता है, इन सभी चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा। इस संसार में आने का, मनुष्य जीवन पाने का यही एकमात्र उद्देश्य है। यह एक अवसर मिला है और यह अवसर जो पा गया, अवसर जो कीमत चुका लिया, इस अवसर को जो अपने आप में समाहित कर लिया वो धन्य हो जाता है, क्योंकि इसीलिए ये जीवन मिला है। तो आओ हम ऐसे परमात्मा के शरण में जाएं, जिसको बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। आओ ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर को खोने न दें, इस अवसर को जाने न दें। जो इस अवसर का लाभ उठा पाता है वो अपने जीवन की कीमत डाल लेता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। ऐसे जीवन में आकर के हमें केवल और केवल परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा को पाना है।